अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर पूर्वी से पर्चा भर दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देते हुए। ये किस बात का बदला लेने के लिए आप आए हैं इस सीट पर सिद्धू के खिलाफ? ऐसे है कि हमारा कोई बदला लेने का मकसद नहीं है। लोग फैसला करते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, और लोगों ने, हम सब ने, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने तो सारी पार्टियां देख ली हैं। 2004 से वो एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी इस हल्के से लोगों ने बनाया है, श्रोमणी अकाली दल में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं। दोनों सरकारें 18 साल उनको इस इलाके ने मान बख्शा है। मगर आज भी 18 साल बाद बेसिक सहूलतें, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, सोशल वेलफेयर स्कीम, सारे मुद्दे वहीं के वहीं पड़े। इन लोगों के पास आना नहीं, अगर कोई घर मिलने जाए उसको चाय पानी पूछना नहीं, घर के दरवाजे बंद कर देने। लोगों की मांग थी। मेरा अपना हल्का मजीठा, जहां से हमने नवजोत सिद्धू को आई बारी जिताया। जेटली साहब भी जब नहीं कामयाब हो सके उधर से जीते। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप पहले से आपकी एक सीट है मजीठा जिससे आप लगातार जीतते आए हैं, आपका वो गढ़ है, फिर वो उसके साथ साथ आप इस बार यहाँ से भी सिद्धू को क्यों चुनौती दे रहे हैं? यहाँ से किसी और को लड़ा देते हैं अकाली दल के? लोगों की जो मांग थी जी, मैं लोगों के इशारे पे चलने वाला आदमी हूँ। लोग कहेंगे, यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं धौन दे दे, उथे धौन दे देंगे, जिथे कहेंगे उथे खड़ जाएंगे। दोनों सीट से जीत गए, दोनों सीट से जीते। लोगों की एक पुकार निकली है, भाग सिद्धू भाग। अगर दोनों सीटों से जीते तो मजीठिया साहब कौन सी सीट आप अपने पास? दोनों सीटें मेरी रहेंगी। फिर मैं क्यों? कानूनन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक सीट तो छोड़नी होगी। दोनों सीटें मेरी रहेंगी। श्री अमृतसर साहब मेरी ये पवित्र धरती है जिसकी सेवा करने का मौका इन लोगों ने मेरे को बख्शा है। हमारा परिवार दोनों सीटों में, जो लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि सिद्धू चुनाव के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्या बात आप कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सिद्धू के पास, सिद्धू कहता मेरा पंजाब मॉडल। कौन सा भाई पंजाब मॉडल तेरा? 2004 से 2022 18 साल तू एमपी भी रह गया, मिनिस्टर भी रह गया, हर ओहदे पे रह गया, प्रधान भी रह गया पार्टी का। हर पार्टी के साथ झगड़ के ओहदा लेते हैं। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, अगर अभी भी आप काम नहीं कर पा रहे, अभी भी आप नौकरी नहीं दे पा रहे, अभी भी आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, अब तो एक रास्ता रह गया। यहाँ से 20 किलोमीटर पार पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी एक है, उधर जाके उसका प्रधान बन जाओ। इमरान खान शायद पाकिस्तान पंजाब को आपको मुख्यमंत्री बना दे, यहाँ के लोगों के तो मुंह नहीं लगाना। लेकिन वो मुस्लिम लीग दूसरी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी दूसरी। उसने तो किसी पार्टी की प्रधानगी लेनी है और मुख्यमंत्री की कुर्सी लेनी है। राहुल गांधी तो लगता नहीं दे रहा है। मेरे को अगर कल आए थे, अगर देनी होती तो दे जाते, मगर इनको भी, राहुल गांधी को भी भरोसा नहीं रहा इन पे। अगर आपको लगता है सिद्धू साहब को सीएम फेस बना दिया तो फिर आपकी चुनौती फिर तो और बड़ा मजा आएगा, फिर और स्वाद आएगा। मुख्यमंत्री को इधर के लोग ठोक के भेजेंगे। साहब एक मिनट बस, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप पर लगातार आरोप लग रहे हैं, ड्रग्स के मामले में एफआईआर हुई है, आपको हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आपको फिलहाल राहत मिली है, क्यों निशाना आपको बनाया जाता है चुनाव से पहले हर बार ड्रग्स के मुद्दे पर? ऐसे है, आरोप लग नहीं रहे। नवजोत सिद्धू ने एक डीजीपी चुना, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय उसका नाम है। ये वही डीजीपी है जिसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी कॉम्प्रोमाइज करा। ये वो डीजीपी है जो 18 दिन यहाँ पे डीजीपी सिर्फ रहा। ये वो डीजीपी है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास करे कि ही इज नॉट फिट मैन, ही इज नॉट केपेबल ऑफ लीडिंग अ बॉर्डर की, पंजाब पुलिस की फोर्स को नहीं ये लीड कर सकते। और दिनकर गुप्ता एक डीजीपी हमारे रहे हैं, इनके जो केस आपस में हुआ था उसमें दिनकर गुप्ता की सिलेक्शन को ठीक माना। उसके बाद यूपीएससी की एक पैनल बनता है, उस पैनल में भी इस डीजीपी को अनफिट माना है। और अब मैं चाहूंगा, एक ऑडियो निकल के आई है जहां एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ के साथ बैठ के पाकिस्तान से कैसे आरडीएक्स आ रहा है, कैसे वेपन्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, उन लोगों के साथ कैसे एक घर को रेंट में लेना है, पीए को खाना खिला रहा है, बोल रहा है बेटा ऐसे करना है, बेटा वैसे करना है। 8 साल से पीओएस के घर कैसे पहुंच गया? जो आदमी इस तरीके का होए, जो एंटी नेशनल फोर्सेस पाकिस्तान के इशारे पे डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है,
पीओ को अपने घर बुला के उसको खाना खिला के उसको बेटा बेटा करके उसके कहने पे पुलिस वालों की ट्रांसफर कर सकता है, वो तो कोई पर्चा दे सकता है। और ये सिर्फ इसलिए करा उसने कि मैं डीजीपी बना रह जाऊं, मैं कांग्रेस को खुश कर लूं, और आज उसका भी ऑडियो सामने आ गई है। चुनाव से पहले आपको क्यों टारगेट किया जाता है ड्रग्स के मुद्दे पर? आपको क्या ऐसे है, लोग फैसला करते हैं। पिछली बारी जिसने करा था उसने माफी भी मांगी और उसके कैंडिडेट की जमानत भी लोगों ने जब्त कराई। भगवान, हाँ केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। भगवान की कचहरी और लोगों की कचहरी के ऊपर कोई कचहरी नहीं, और ये कचहरी सब कचहरियों का फैसला कर देती है। इसलिए अगर आप किसी करप्ट अफसर को, जिसको यूपीएससी या सुप्रीम कोर्ट आयोग मांगे, उसको 18 दिन में लगाओ, 18 दिन का वो डीजीपी रहे, फिर जो मर्जी सियासी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे पर्चा दर्ज करा सकते हो, और वो करवाया। मगर जीत सच की होगी, जीत सच्चाई की हमेशा होगी। आखिरी में अमृतसर और और मजीठिया जो ये नवजोत सिद्धू बात बोलते हैं ना, 7 से 12 का समय की एलिगेशन है। 7 के वक्त तो ये मेरे को अपना छोटा भाई बोलते थे। वही पूछ रहा हूँ, आप बड़े अच्छे नौ में जब ये पार्लियामेंट 5000 वोटों से जीते, 13 लाख वोट पड़े, तब भी ये मेरे को छोटा भाई बोलते थे। इसी हल्के से ये बीजेपी के, ये श्रोमणी अकाली दल का हल्का था, हमने बीजेपी को दिया और उनकी घरवाली को यहाँ से एमएलए बनाया, तब वो मेरे को छोटा भाई बोलते थे। मगर सिद्धू साहब करते हैं मौके की राजनीति। जो ये कह सकता है कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम सी और शीला से ज्यादा नीलाम थी, आज क्या हुआ भाई? आज वो कांग्रेस ठीक होगी? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये कहता था कि ये ना सरदार ना ये असरदार, और ये कहता था ये मौन मोहन सिंह है। तारीफ करते हैं। हाँ, अब वही राहुल गांधी को, जिसको ये पप्पू बुलाता था, अब माई बाप बना लिया। और जो बीजेपी थी उसके बारे बोलते थे बीजेपी मेरी माँ, और जो मेरी माँ के पीठ में छुरा मारेगा वो गऊ मांस खाने के बराबर है। आज क्या हुआ भाई? आज वो अडवाणी कहाँ, वाजपेयी साहब कहाँ है, मोदी साहब कहाँ है, जेटली साहब ने जो रोज बाप बदले, उसको बारे मैंने क्या बोलना। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे बोला था, फादर इज अ फादर, सन इज अ सन, और कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे बाप है। आप क्या बोलते हैं कैप्टन साहब के बारे? इसलिए जिसका कोई स्टैंड ना होए, जिसका कोई किरदार ना होए, उसके बारे में मैंने क्या टिप्पणी करनी, लोग फैसला करेंगे। आखिरी बात, आप अकाली दल के बड़े नेता हैं, पूरे पंजाब की बात करते हैं। सर्वे में अकाली दल पिछड़ गई है, तीसरे स्थान पर दिख रही है। अगले 20 दिन में आपको क्या लगता है कि ऐसा सर्वे की बात करें तो पिछले सर्वे में 2017 के सर्वे में आपको केजरीवाल को 100 सीटें दे रहे थे, 20 आई। इस बार की बात करिए। इस बार श्रोमणी अकाली दल बसपा की सरकार बनेगी। और क्या बाद में आने वाले दिनों में? हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी सर एक सेकंड, नहीं चप्पलें ले देंगे। आखिरी में एक अकाली दल के सीनियर लीडर के तौर पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी का साथ अगर इस चुनाव में होता, बेहतर प्रोस्पेक्ट्स होते, या क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ आप दोबारा गठबंधन की संभावना देखते हैं? अभी इलेक्शन हो लेने दो ना। आपको 10 साल हो गए जर्नलिज्म करते को, सारे सवाल आज पूछ लोगे। 20 तारीख के बाद मिलेंगे, फिर कोई बात गुफ्तगू करेंगे। तो विक्रम सिंह मजीठिया, तस्वीरें देखिए, विक्रम सिंह मजीठिया की रोड शो कर रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं अमृतसर पूर्वी सीट पर। नामांकन भरा है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, गुरुद्वारे में आशीर्वाद लिया और इसके बाद निकल पड़े हैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि विक्रम मजीठिया को लोग बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत कर रहे हैं। और अकाली दल एक मजबूत अकाली दल का संगठन है, तो अकाली दल के कार्यकर्ता भी मजीठिया के साथ चल रहे हैं और मजीठिया खुद भी कद्दावर नेता है, तो जिस भी गली में जा रहे हैं वहां पर भीड़ उमड़ जा रही है उनका स्वागत करने के लिए। देखना यह है कि ये जो भीड़ उमड़ रही है मजीठिया के स्वागत में अमृतसर पूर्वी सीट पर, क्या ये वोट में भी तब्दील होगा? क्या मजीठिया जो नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देने अमृतसर पूर्वी सीट पर आए हैं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू
को यहां पर हरा पाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि पूरे पंजाब में अमृतसर पूर्वी सीट की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गई है, जहां मुकाबला है सिद्धू बनाम मजीठिया और आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तमाम सर्वे में ऐसा नजर आ रहा है कि पूरे पंजाब में वो पहले नंबर की पार्टी है। देखना यही है कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में यहां से कौन बाजी मारता है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अमृतसर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।